हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो हम लोग इस क्वेश्चन में एक छोटा सा मिस्टेक हो गया है एंड दैट मिस्टेक इज कि ये ध्यान रखना चाहिए था कि ये जो माइनस जब होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, उसमें कुछ भी ऐड नहीं होता है। ठीक है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y में कोई भी पाई का एडिशन नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर पाई बाय 4 है। हाँ, आंसर यहाँ पर पाई बाई 4 होगा। ठीक है, हम लोग हमेशा से वही चीज करते आ रहे हैं तो दिमाग में भी वही बैठ गया, बट हमने ये चीज मिस कर दिया यहाँ पर कि ये तो माइनस वाला पार्ट है ना। वेरी गुड साहिल, तुमने सही बताया, वरना ये अभी क्वेश्चन गलत ही रहता। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि जब भी tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y होता है तो वहां पर कोई भी एडिशन वगैरह नहीं होता, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो। ठीक है, एडिशन पाई का सिर्फ किस केस में होता है? प्लस वाले केस में होता है। वो भी कब होता है? जब प्रोडक्ट का वैल्यू 1 से बड़ा होगा। ठीक है, तो ये सारी बातें यहां पर हैं। अब कुछ एक जरूरी चीज मैं बता देता हूं ताकि ये चैप्टर को मैं फिनिश कर पाऊं, उसके बाद इस सभी चीजों से रिलेटेड मैं क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, एक बहुत ही जरूरी चीज है तुम्हारे लिए, जैसे ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स साइन एक्स या फिर कॉस इनवर्स कॉस एक्स या फिर tan इनवर्स tan एक्स। अब ये वाला जो चीज है, इस तरह का क्वेश्चन तुमने बहुत पहले किया था, एकदम स्टार्टिंग में करा था। ठीक है, अच्छा इसके लिए ऐसी चीजों को करने के लिए याद करो मैंने क्या बोला था। साइन इनवर्स साइन एक्स, इसका वैल्यू x कब होगा? कोई बता सकता है? माइनस पाई बाय 2 से बड़ा। हाँ, मतलब उसका जो अंदर वाला जो x है उसको तुम्हारा प्रिंसिपल रेंज में होना चाहिए। उसी तरह से cos इनवर्स x cos x, ये x कब देगा? जब तुम्हारा वो प्रिंसिपल रेंज में होगा, मतलब 0 से पाई में होगा। और tan इनवर्स tan x, x कब होगा? जब वो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में होगा, उसके प्रिंसिपल रेंज में होना चाहिए ना। बट उस समय तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन क्या होगा अगर मैंने तुमसे पूछ दिया कि साइन इनवर्स ऑफ साइन 5, अब ये 5 रेडियन वगैरह में है, तो बताओ यार ये 5 जो है वो उसका प्रिंसिपल रेंज में आ रहा है? पहले ये बताओ मेरे को, ये 5 जो है वो इसका, अच्छा इसका प्रिंसिपल रेंज क्या होता है? माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। अब इसको तुम माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 पाई में छोड़ देखना, छोड़ दो, इसको थोड़ा कन्वर्ट करो तो ये होता है माइनस 1.57 से 1.57। क्या ये जो 5 है वो उसके इंटरवल में आ रहा है? बताना जरा, बोलो बोलो। नहीं सर, नहीं आ रहा है ना, नहीं। तो इसका आंसर धड़धड़ा के 5 मत लिख देना। समझ में आया? अच्छा, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 5, इसका जो रेंज होता है, प्रिंसिपल रेंज इसका क्या होता है? 0 से पाई। तो 0 से पाई का मतलब है कि 0 से 3.14। क्या ये जो 5 लिखा हुआ तुमने वो उसके रेंज में आ रहा है? नहीं आ रहा है, मतलब इसका आंसर धड़धड़ा के 5 मत लिख देना। तुम्हें समझ में आया कि तुम इसका आंसर वही चीज लिख पाओगे? पहले ये बात सबको को समझ में आया? अच्छा, अगर सर अगर आप हमसे ये पूछोगे, मान लो मैंने तुमसे पूछा साइन इनवर्स ऑफ साइन 1, इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसका वैल्यू क्या होगा? 1। 1। वेरी गुड, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसका वैल्यू एकदम अच्छे से 1 हो जाएगा। अच्छा, अगर किसी ने पूछा साइन इनवर्स ऑफ साइन 1.30, इसका वैल्यू कितना? 1.30। 1.30। अच्छा, अगर किसी ने पूछा साइन इनवर्स ऑफ साइन 2, तुम्हें नहीं पता? 2 नहीं। अभी नहीं, अभी तुम्हें नहीं पता है ना, अभी तुम्हें नहीं पता है, बोलो है ना। इसका हाँ आंसर नहीं हो सकता, इसका आंसर 2 नहीं हो सकता। अच्छा, अगर मैंने तुम्हें बोला कि यार तुम मुझे इधर जरा बताओ कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 3 हो जाएगा, 3। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो जो 3 है वो उसके प्रिंसिपल रेंज में, कोई दिक्कत नहीं सर, एकदम सही है। अच्छा, अगर मैंने पूछा कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 2, या फिर अगर मैंने पूछा कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 1, ये दोनों भी 1 और 2 हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
समझ रहे हो ना? समझ रहे हाँ हो? सर। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 4 कितना होगा? सर ये हमें अभी फिलहाल नहीं पता, लेकिन इतना पक्का पता है कि इसका वैल्यू 4 तो नहीं होगा। तुम समझ रहे हो सब लोग? इस बात को अच्छे से समझ पा रहे हो? हाँ सर। हाँ सर। tan इनवर्स ऑफ tan 1 कितना होगा? सर ये 1 हो जाएगा, क्योंकि इसका प्रिंसिपल रेंज होता है -π/2 से π/2। ये सब तो ठीक है। तो सर अब अगर मान लीजिए आपने थोड़ा ये हमारे दिमाग में अच्छे से डाल दिया, लेकिन दिक्कत ये है कि अगर साइन इनवर्स साइन 2 पूछेगा, या कॉस इनवर्स कॉस 4 पूछेगा, या कॉस इनवर्स कॉस 10 पूछेगा, साइन इनवर्स साइन 10 पूछेगा, तब हम कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, तो उसी चीज के लिए हम लोगों को ग्राफ पढ़ना पड़ता है, और ये बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि आईटीएफ में एकमात्र एक ही ऐसा जगह है जहां पर बच्चे को फंसाया जा सकता है, वो है यही जगह। बच्चे को क्लियरली फंस जाएगा वो, अगर उसके दिमाग में ये ग्राफ नहीं रहा तो। ठीक है, एक ही मात्र बस ये जगह है। तो चलो हम सबसे पहले तुम्हें बताते हैं y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन x का ग्राफ कैसा होता है। इट इज अ पीरियोडिक ग्राफ, और इसका ग्राफ एकदम अच्छे से रखना, मैं बता दूंगा कि कैसे तुम इसका ग्राफ को दिमाग में रखोगे। अब यहां पर 0 है, जैसे तुम साइन एक्स का ग्राफ बनाते हो ना यार, वैसे ही करो एकदम। ठीक है, यहाँ पर π/2 है, यहाँ पर पाई है, यहाँ पर 3π/2 है, यहाँ पर 2π है। ठीक है, यहाँ पर 3π/2 4π/2 5π/2 है, और यहाँ पर 3π है। थोड़ा सा मैंने लंबा ही बनाया। ठीक है, इधर मेरा -π/2 है, इधर है -π, और थोड़ा आगे खींचते हैं, इधर हो जाएगा -3π/2, और इधर हो जाएगा -2π। इस तरह से ही हम बनाते हैं। ठीक है, और ऊपर में ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम, क्योंकि साइन इनवर्स लगा हुआ है ना, तो ये यहां पर π/2 से ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, और ये -π/2 से ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, ओके। अब इसका ग्राफ देखो बनता कैसे। -π/2 से π/2 के केस में एकदम ऐसा जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन एकदम बनेगी, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, फिर उसके बाद यहां से ये पाई को काटते हुए ये यहां पर आएगा, मतलब 3π/2 पे नीचे आएगा। फिर उसके बाद पाई पे काटते हुए ऊपर की तरफ जाएगा, फिर उसके बाद 3π पे काटते हुए ऐसे जाएगा। तुम एक चीज देख सकते हो, इसका ग्राफ तुम बहुत आसानी से बना सकते हो। कैसे? साइन का जैसा ग्राफ होता है ना, बस वैसे ही, लेकिन एक तिरछा टाइप का ग्राफ बनता है। इधर कैसा बनेगा? ऐसे जाएगा, ऐसे, और फिर ऐसे, ऐसे करके चला गया। दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स साइन एक्स। ठीक है, तो सर इससे हमारा सारा वैल्यूज कैसे निकल पाएगा? अब देखो, मैं हर एक ग्राफ के लिए तुम्हें लिखता हूं, जैसे तुम देखो बहुत आसानी से लिख पाओगे। ये जो लाइन है जो 0 से पास कर रहा है, इसका इक्वेशन क्या होगा? मैं बस इसका इक्वेशन लिखूंगा, बाकी सारे इक्वेशंस तुम आराम से लिख लोगे। देखो, इसका इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू x, उस वाले का इक्वेशन होगा y इक्वल्स टू x। अच्छा, अगर मैं बोलता हूं कि तुम मुझे इस लाइन का इक्वेशन लिख के दिखाओ, इस वाले लाइन का, उसके जस्ट बगल वाले लाइन का, तो देखो कैसे लिखोगे। ये वाला लाइन किस पॉइंट से पास कर रहा है? π,0 से पास कर रहा है ना, और इस लाइन का स्लोप -1 होता है। ठीक है, उस लाइन का स्लोप -1 होता है, तो कैसे लिखोगे इस लाइन का इक्वेशन? y - 0 इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स x - π। तो y इज इक्वल्स टू -x प्लस पाई, इसका मतलब है y इज इक्वल्स टू पाई माइनस x। मतलब इस लाइन का इक्वेशन होगा y इज इक्वल्स टू पाई माइनस x। ठीक है, अब बस ये दोनों तुमने लिख दिया ना, अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब जैसे देखो, y इक्वल्स टू x वाला लाइन देख रहे हो? अच्छा, 2 पाई से जो लाइन पास कर रहा है, 2 पाई से जो लाइन पास कर रहा है वो लाइन, और ओरिजिन से जो लाइन पास कर रहा है वो लाइन, दोनों पैरेलल है? दोनों पैरेलल है ना? बताओ। हाँ सर। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा? इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा? अगर तुम्हें लिखना तो लिखो। ये किस जगह से पास कर रहा है? ये पास कर रहा है 2π, 0 से,
तो ये हो जाएगा y माइनस 0 इज इक्वल टू, अब इस लाइन का स्लोप क्या होगा 1 होगा, 1 इंटू एक्स माइनस 2 पाई। तो ये हो गया y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 पाई। इस लाइन का इक्वेशन हो गया y इक्वल टू एक्स माइनस 2 पाई। ठीक है, उसके बाद उधर वाले लाइन का फिर इक्वेशन क्या हो जाएगा, उधर वाले लाइन का इक्वेशन हो जाएगा, थोड़ा इधर कर देता हूं मैं इसको थोड़ा और आगे, हाँ y इज इक्वल्स टू, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, फिर 3 पाई कॉमा 0 से पास करेगा वो, तो फिर से इक्वेशन लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा y माइनस 0 इज इक्वल्स टू माइनस 1 एक्स माइनस 3 पाई। तो y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 3 पाई। ये हो जाएगा तुम्हारा 3 पाई माइनस एक्स। ओके, तो ये हर एक लाइन का इक्वेशन मैंने लिख दिया है। अब तुम्हें यहाँ पर तुम आराम से किसी भी चीज का वैल्यू को तुम आराम से फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे देखो मैं करके दिखाता हूं, अगर तुमसे किसी ने बोला कि तुम मुझे साइन इनवर्स ऑफ साइन 5 का वैल्यू पता करके बताओ। ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ साइन 5 का वैल्यू। तो अब एक बात बताओ कि ये जो नंबर लाइन है इसमें 5 कहां पर आएगा। तुम्हें ये बहुत बहुत जल्दी जल्दी तुम्हें पता करना पड़ेगा कि सारे वैल्यूज क्या क्या होते हैं। देखो पाई बाई 2 होता है 1.57, पाई होता है 3.14, 3 पाई बाई 2 कितना होता है, 3 पाई बाई 2 कितना होगा 1.57 इंटू 3, 7 3 21, 5 3 15, 16 17, ठीक है 4.71, 3 पाई बाई 2 का वैल्यू होता है 4.71 और 2 पाई कितना होता है 3.14, मतलब 6 पॉइंट समथिंग होता है। ठीक है, अब देखो साइन 5, ये 5 तुम्हारा किसके किसके बीच में आएगा बताना, तो कौन से दो नंबर्स के बीच में आएगा बताओ, एक्स एक्सिस पर किनके किनके बीच में आएगा 5, 3 पाई बाय 2 से पाई बाय 2। हाँ ठीक है, समझ रहे हो ना, बताओ 3 पाई बाई 2 और 2 पाई के बीच में ही कहीं ना कहीं होगा। अब इस जगह पर अगर 5 होता है तो मेरा वैल्यू किस वाले लाइन से मिलेगा, ये वाले लाइन से मिलेगा, देखो तो समझ रहे हो, उस वाले लाइन हाँ से। सर। तो उस वाले लाइन का इक्वेशन क्या है, x माइनस 2 पाई, x के जगह पे क्या रख दो 5, आंसर हो गया 5 माइनस 2। आया बात समझ में, बताओ इस तरह से। इसीलिए मैंने बोला ये ग्राफ को थोड़ा सा दिमाग में रखना, क्योंकि ये तुम्हें बहुत काम देगा अलग अलग चीजों को पता करने में। जैसे अगर कोई तुमसे पूछ देता है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन, साइन इनवर्स ऑफ साइन 7, तो अब बताओ कितना होगा। एक्चुअली जानते हो क्या कर रहे हैं हम लोग, वो जो 7 है ना उसको हम कुछ इस तरह से लिख रहे हैं कि साइन वाला चीज बदले भी नहीं और मेरा 7 से रिलेटेड कोई एक ऐसा चीज जो कि माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में भी आ जाए, ये हम करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो 7 हमारा, अच्छा 5 पाई बाई 2 कितना होता है, तो 5 पाई बाई 2 होगा 1.57 इंटू 5, तो ये हो गया 7 5 35, 5 5 25 26 27 28 और 7.85, 5 पाई बाई 2 देखो कितना करीबी मामला है, 5 पाई बाई 2 होता है 7.85 के बराबर। तो 7 कहां होगा, इसके थोड़ा पहले ही होगा यहाँ पर 7, और इससे रिलेटेड वैल्यूज मुझे यहां पर मिलेगा, कौन सा लाइन से मिलेगा, वो मिलेगा x माइनस 2 पाई से, x का वैल्यू क्या रख देंगे 7, तो ये कितना हो गया 7 माइनस 2। आया बात समझ में, ग्राफ समझ में आया, बोलो। हाँ हाँ सर। सर। थोड़ा डिफिकल्ट है ये, मैं मानता हूं थोड़ा डिफिकल्ट है ये, टीचर्स लोगों को भी थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि डिफिकल्टी इसमें कोई खास वैसा डिफिकल्टी नहीं है। जानते हो क्या डिफिकल्टी है, वो पाई बाई 2, पाई 3 पाई बाई 2, 2 पाई 5 पाई बाई 2, वो सब के वैल्यूज को दिमाग में फिट रखना ना, वो थोड़ा डिफिकल्ट है बस। कि एक्चुअली में यार देखो 5 पाई बाई 2 किसी को याद तो नहीं रहता है ना यार, कि 5 पाई बाई 2 का वैल्यू कितना है, 3 पाई बाई 2 का वैल्यू, हम टीचर्स को भी याद नहीं रहता ये चीज। तो दिक्कत वही है बस, कि एक्चुअली में वो हमें अगर प्रैक्टिस हो जाएगा ना यार, कि उसका वैल्यू 7 से थोड़ा बड़ा ही होता है, बट जानते हो बहुत करीबी मामला हो जाता है,
जैसे अभी तुमने देखा ना 7.85 है और 7 है, तो कितना करीबी मामला था। अगर एग्जैक्ट नहीं पता रहता तो फिर हम लोग गड़बड़ हो जाता हम लोगों से। तो बस दिक्कत वही है, बाकी फिर कोई टेंशन नहीं। जैसे अगर मैंने तुमसे पूछा कि साइन इनवर्स ऑफ साइन 10 कितना होगा, तो 10 बता सकते हो कहां पर आएगा? 10 बता सकते हो कहां पर आएगा? 3 पाई के बाद आएगा ना 10, देखो तो। 3 पाई के बाद। 3 पाई के बाद कहीं ना कहीं 10 आएगा। और 10 पर वैल्यू कहां मिलेगा? इस वाले लाइन से मिलेगा, उधर वाले, एकदम उधर वाले लाइन से। वो क्या है? वो है 3 पाई माइनस एक्स। और 3 पाई माइनस एक्स, एक्स के जगह पर बस क्या रख देना, 3 पाई माइनस 10, हो गया। ये बस आसान होता है, लेकिन दिक्कत बस तुमको हर बार वही देगा, वो पाई बाई 2, 2 पाई, 3 पाई, वो सबका वैल्यू तुम्हें बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब इसको थोड़ा सा बट ग्राफ तुम्हें दिमाग में एकदम रहेगा। जैसे साइन का ग्राफ होता है ना, वैसे ही इसका भी ग्राफ होता है। ठीक है, अगले आगे बढ़े क्या? थोड़ा समझ में आया ये वाला? अगला बढ़े आगे, दूसरा ग्राफ। हाँ सर। थोड़ा हाँ ये सर। थोड़ा सा एडवांस लेवल का चीज है, मैं मानता हूं इसको, बट थोड़ा सा ग्राफ को रखना दिमाग में, क्या पता कब किसके पास क्वेश्चन आ जाए। दूसरा होता है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स। ठीक है, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स। अब कॉस इनवर्स का रेंज क्या होता है? 0 से पाई होता है। तो ग्राफ नीचे की तरफ कभी नहीं जाएगा, क्योंकि कॉस इनवर्स का जो रेंज होता है ना, वो 0 से पाई होता है। तो यहां 0 रहेगा और कहीं यहां पर पाई रहेगा। ठीक है, अब ये तुम्हें बहुत कंफ्यूजन होगा, साइन इनवर्स का ग्राफ कैसा होता है, कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ कैसा, तो ये बहुत ज्यादा ही कंफ्यूजन वाला चीज है। अब देखो, यहां पर तुम दे दो पाई बाई 2, यहां पर दे दो पाई, यहां पर दे दो 3 पाई बाई 2, यहां पर दे दो 2 पाई, और इसका जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा, देखो किस तरह का, ये एक ही में मैं पूरा बना दूं क्या? देखो ऐसे बनेगा, इधर थोड़ा सा मुझे लिख लेना, तो ये हो जाएगा माइनस पाई बाई 2, ये हो जाएगा माइनस पाई। देखो ऐसा बनता है इसका ग्राफ, ये ऐसे जाएगा सीधा पाई तक, पाई बाई 2 तक इस बार नहीं जाएगा, ठीक है, वो जाएगा पाई तक, और फिर यहां पर जाकर के ऐसे गिरेगा, फिर ये इधर से ऐसे ऊपर उठेगा, और ये कहां तक जाएगा? ये कहीं ना कहीं 2 पाई है ना, 3 पाई तक जाएगा। अरे यार क्या, ये कहीं ना कहीं फिर कहां तक जाएगा? ये तुमको जाएगा तुमको 3 पाई तक, और फिर ये नीचे गिरेगा। ठीक है, इस तरह से इधर कहां तक जाएगा? ये इधर ये पाई तक जाएगा, और फिर ये नीचे ऐसे गिरेगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉस इनवर्स कॉस एक्स। अब अगर तुम्हें ग्राफ का इक्वेशंस लिखना है हर एक का, तो देखो कैसे लिखेंगे। इस वाले लाइन का इक्वेशन क्या होगा बताओ तो? y इक्वल्स टू, ये इक्वेशन लिखना बहुत आसान है, इसका इक्वेशन क्या होगा? y इक्वल्स टू x। ठीक है, इसका इक्वेशन क्या होगा? देखो इसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे, ये वाला किस पॉइंट से पास कर रहा है देख लो, 0, 2 पाई से पास कर रहा है ना, सॉरी 2 पाई, 0 से पास कर रहा है। चलो लिख देते हैं, तो लिखेंगे y माइनस 0 इज इक्वल टू, अब इधर वाले लाइन का स्लोप क्या होता है? -1, x माइनस 2 पाई, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2 पाई, तो y हो गया तुम्हारा 2 पाई माइनस एक्स, मतलब इस वाले लाइन का इक्वेशन हो गया 2 पाई माइनस एक्स। देखो हुआ। अच्छा, इस वाले लाइन का फिर से इक्वेशन लिखेंगे, तो इस वाले लाइन का इक्वेशन लिखने वक्त इस बार फिर से ये वाला लाइन किस पॉइंट से पास कर रहा है? सर वो 2 पाई, 0 से ही पास कर रहा है, लेकिन इस वाले लाइन का स्लोप क्या है? वो 1 है सर, तो y माइनस 0 इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स x माइनस 2 पाई, तो ये हो जाता है y इज इक्वल टू x माइनस 2 पाई, इधर वाले का आ जाता है x माइनस 2 पाई। ठीक है, तो इसी तरह से तुम सारे लाइंस का इक्वेशन लिख सकते हो। अब अगर मान लो तुमसे मैंने बोला कि यार ये तो ग्राफ मैंने बना दिया, तुम मुझे बताओ कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 5 कितना होगा? तो अब फिर से वही सारा प्रॉब्लम, 5 कहां होता था? ऊपर हमने अभी देखा ना, 5 किसके किसके बीच में आता है? 5 हमारा किसके किसके बीच में आता है? 3 पाई बाई 2 और 2 पाई के बीच में, बोलो। हाँ, यहीं पर कहीं ना कहीं 5 होगा, और अगर 5 यहां पर, तो हमें वैल्यू इस वाले लाइन से मिलेगा, और उस वाले लाइन का इक्वेशन क्या है? 2 पाई माइनस एक्स, एक्स की जगह पे इसको डाल दो, ये क्या हो गया? 2 पाई माइनस 5।
आया बात समझ में? अच्छा, अगर मैंने तुमसे बोला कि कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 7, ये बता सकते हो कितना होगा? 7 कहां पर आके टिकेगा, बता सकते हो? 2 पाई और 3 पाई के बीच। हाँ, 2 पाई और 3 पाई के बीच में होगा। 2 पाई के बीच में। 2 पाई और 3 पाई के बीच में होगा, कोई दिक्कत नहीं, यहीं कहीं होगा 7। और अगर यहाँ होता तो आंसर वैल्यू हमको यहाँ से मिलेगा। और उसका क्या होता है, वो है ग्राफ x माइनस 2 पाई, x के जगह पे क्या रख दो 7 माइनस 2 पाई। इस तरह से कर सकते हैं। आया बात समझ में? बोलो। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो इस तरह से ही तुम ग्राफ को दिमाग में रखोगे ना, तभी जाकर के तुमको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये सीरियसली थोड़ा सा डिफिकल्ट चीज होता है आईटीएफ का। अगर कुछ भी डिफिकल्ट है तो वो यही वाला पार्ट है बस, क्योंकि इसमें तुमको ग्राफ भी दिमाग में रखना पड़ता है, उसके बाद वो सारे वैल्यूज भी दिमाग में रखने पड़ते हैं, और तब जाके काम करना पड़ता है। ठीक है, तुम्हें मैं एक सिंपल सा मोटिव समझा देता हूँ ये पूरी चीजों का क्या है। जैसे देखो, अभी ये 7 जो था ना, ये हमारा 0 से पाई वाले इंटरवल में नहीं था। तो हमने क्या करा कि सर मुझे इस कॉस को भी प्रोटेक्ट करना है, और उस 7 को कुछ इस तरह से लिखना है कि कॉस भी प्रोटेक्ट हो जाए, और वो 7 जो है ना, वो मेरा कोई 0 से पाई के बीच में आ जाए। तो इसीलिए हमने उसको उस तरह से लिखा 7 माइनस 2 पाई करके। ठीक है, और ये ग्राफिकली ही समझ में आना चाहिए, क्योंकि ग्राफ अगर तुम्हें समझ में आएगा तभी जाकर के ये काम होगा। ठीक है, अच्छा अगला देखते हैं। सिर्फ 3 का ही मैं बताता हूं, वैसे तो और भी होता है, बट ठीक है, उतना ज्यादा नहीं आएगा, अगर आएगा तो फिर अपन उसको मैं बता दूंगा। tan इनवर्स tan x का ग्राफ देखो कैसा होता है। तो tan इनवर्स tan x का ग्राफ, इसका जो रेंज होता है वो होता है -π/2 से π/2। ठीक है, तो अगेन इसका जो ग्राफ होता है ना, वो थोड़ा थोड़ा साइन के जैसा होता है, क्योंकि इसका रेंज जो होता है वो -π/2 से π/2 के बीच में होता है। तो यहाँ पर कहीं -π/2 होगा, और 1 2 3 1 2 3 यहाँ पर कहीं π/2 होगा। और इसका ग्राफ समझने का कोशिश करो। देखो π/2 पर तो डिफाइन ही नहीं होता ये सब चीजें। उसके बाद यहाँ पर पाई हो गया, फिर यहाँ पर 3π/2 हो गया, यहाँ पर -π हो गया, यहाँ पर -3π/2 हो गया। अच्छा, इसका ग्राफ देख लो कैसा होता है। इसका ग्राफ ऐसा आएगा, यहां से स्टार्ट होगा, इसको काटेगा, ओरिजिन को काटेगा, ठीक है, और ये ऐसे चला गया। ठीक है, उसके बाद तुरंत फिर वो वैसे नहीं मुड़ता है, ये यहां से फिर ऐसे स्टार्ट होगा, ऐसे जाएगा, यहां पर आएगा। ठीक है, फिर यहां से ये ऐसे स्टार्ट होगा, और फिर ये ऐसे आगे जाएगा। इधर कैसा होगा, इधर तुम्हारा हो जाएगा π/2, और ये यहां से स्टार्ट होगा, यहां से स्टार्ट होगा, पाई को काटेगा, ऐसे बन के बनेगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ tan इनवर्स tan x। तुम देख सकते हो कि ग्राफ जो है ना, वो पाई को काट रहा है, फिर उसके बाद यहाँ पर 2 पाई को काट रहा है, 3 पाई को काट रहा है, इस तरह का। और इसका इक्वेशन लिखना बहुत आसान होता है, क्यों? क्योंकि इसका इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू x। इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू x माइनस पाई। इसका हो जाएगा y इज इक्वल्स टू x माइनस 2 पाई। इसका हो जाएगा y इज इक्वल्स टू x प्लस पाई, ऐसे कर देगा। ठीक है, तो ये इस तरह का ग्राफ हमारा होता है tan इनवर्स tan x का। अगर मैंने तुमसे यहां पर पूछा कि tan इनवर्स tan 5 का वैल्यू बताओ, जरा बताना 5 कहां पर आता है, फिर से बताओ जल्दी से, कम ऑन। 5 किन के बीच आता है, 3π/2 यहाँ आता। ठीक है, तो अगर ये यहाँ आता तो ये इसका वैल्यू मुझे इस वाले लाइन से मिलेगा, और वो वाला लाइन क्या है, x माइनस 2 पाई है, और x माइनस 2 पाई में 5 माइनस 2 पाई हो गया आंसर। आंसर लिखना बहुत आसान है, कोई बड़ा काम नहीं कर रहे हैं। जो सबसे डिफिकल्ट काम है ना इसमें, वो है ग्राफ को सही सही तरीके से बना देना, और बनाने के बाद ना हर एक लाइन का इक्वेशन लिखना, वो सबसे डिफिकल्ट टास्क है इसमें। क्योंकि अगर तुमने लाइन का इक्वेशन सही लिख दिया तब तो आंसर आना ही है। ठीक है, अच्छा
यहीं पर अगर मैंने तुमसे पूछ दिया कि tan इनवर्स ऑफ tan 10 डिग्री कितना होगा, tan 10 कितना होगा, तो तुम्हें अब इस ग्राफ को थोड़ा और आगे खींचना पड़ेगा। ठीक है, देखो कैसे खींचोगे, क्योंकि तुम्हें 10 अभी तक मिला नहीं है ना, ये 2 पाई है और यहां पर कहीं ये 3 पाई होगा, तो ये जरूर कोई ऑड मल्टीपल होगा, तो यहां से ये ऐसे जाना चाहिए, है ना। ठीक है, अब बताओ 3 पाई से तो बड़ा ही होगा ना, हमें अगर 10 चाहिए तो 10 जो होगा वो 3 पाई से तो बड़ा ही होगा ना, यहाँ कहीं हाँ 10, सर। और 10 पर ग्राफ मुझे ऐसा मिलना चाहिए इस वाले लाइन से। बताओ तो इस वाले लाइन का इक्वेशन क्या होगा, y इज इक्वल्स टू, देखो पहला वाला लाइन का इक्वेशन y इक्वल्स टू x, फिर x माइनस पाई, फिर x माइनस 2 पाई, फिर x माइनस 3 पाई, 3 पाई। x माइनस 3 पाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, इसका जो आंसर मिलेगा ना वो आपको इस वाले लाइन से मिलेगा, तो आप लिख दीजिए x माइनस 3 पाई, यहां से इसका आंसर हो गया 10 माइनस 3 पाई। बोलो आया समझ में। ठीक है, तो डिफिकल्ट क्या है वो तुम भी समझ रहे होगे कि तुम्हारे लिए डिफिकल्ट क्या है। डिफिकल्ट ग्राफ को, चलो ठीक है, मैं तुम्हें किसी भी तरह से ग्राफ का चित्र को रिमाइंड भी करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मेरे लिए, क्योंकि tan इनवर्स tan x का रिमाइंड करना बहुत आसान है। ठीक है, क्योंकि π/2 पर उसको ब्रेक करना ही पड़ेगा, क्योंकि π/2 पर tan x ही डिफाइन नहीं होता है। ठीक है, वो एक रीजन है। दूसरा क्या है कि tan इनवर्स tan x का ग्राफ सिर्फ एक π/2 से -π/2 में बस वो रिपीट करता जाता है। ठीक है, इस तरह से मैं ग्राफ को याद भी करवा दूंगा, लेकिन दिक्कत आएगा तुमको बार बार वही π/2 को कन्वर्ट करने में, 3π/2 को कन्वर्ट करने में, मतलब वो पता लगाने में कि जो वैल्यू पूछा गया वो एक्चुअली आखिर है कहां पर। ठीक है, ये दिक्कत तुम्हें हर बार आएगा, तो उस दिक्कत को ही हटाने के लिए थोड़ा प्रैक्टिस अपने से करना कुछ अच्छा तरह से। ठीक है, एक बार फिर से देखो, साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ ना एकदम साइन एक्स के ही जैसा होता है, साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ एकदम साइन एक्स के जैसा होता है, इधर से ऐसे ऐसे ऊपर, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर से काटेगा कहां पर, तो पाई पर, 2 पाई पर, 3 पाई पर, इसी जगह पर काट रहा। कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ थोड़ा सा तुमको दिमाग में रखना पड़ेगा, वो हमेशा ऊपर ही रहता है, नीचे कभी नहीं आता, एक्स एक्सिस के ऊपर रहता है। और tan इनवर्स tan x का ग्राफ तुम्हारा इस तरह का होता है। अब ये तो सर अलग अलग आपने पढ़ा दिया, अगर मैंने तुमसे पूछ दिया कि tan इनवर्स tan 10 प्लस साइन इनवर्स साइन 10 प्लस कॉस इनवर्स कॉस 12, इसका वैल्यू बताओ, तो ये जो क्वेश्चन है ये अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि यहां पर ना तुम्हें तीनों ग्राफ को बारी बारी से, बहुत बारीकी से और बहुत अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा, पेशेंस रख के। अगर तुम पेशेंस खो देते हो कि भाई सर ये तो होगा ही नहीं, हमसे हो ही नहीं रहा है, तो फिर तुम गड़बड़ा जाओगे। ठीक है, तो इसके लिए देखो मैं थोड़ा थोड़ा तुम्हें एक तरीका बताता हूं कैसे करोगे। जैसे सबसे पहले मैं इसको करता हूं, थोड़ा सा अपने दिमाग में पाई वाला जो चीज है ना उसके बारे में चलाते रहो। अच्छा 12 जो होगा वो लगभग किसके आसपास होगा, कोई बता सकता है किसके आसपास होगा? 2 पाई के आसपास होगा, 3 पाई के आसपास होगा, 4 पाई के आसपास, किसके आसपास होगा बता सकते हो? 3 पाई और 4 पाई के बीच में। हाँ 3 पाई और 4 पाई के बीच। 4 पाई के थोड़ा सा एजम्पशन लो यार, नहीं तो फिर दिक्कत होगा, तुम्हें बहुत प्रॉब्लम होगा इसमें। एक्चुअली ये 4 पाई से छोटा होगा ना, 4 पाई से छोटा होगा ना सर। हाँ सर। ठीक है, तो हाँ सर इनवर्स cos 12 है। ठीक है सर, थोड़ा सा एक हल्का सा रफ ड्राइंग बनाएंगे, cos का ग्राफ एकदम छोटा सा बनाएंगे, देखो हमने ऊपर में बड़ा सा बनाया था, यहाँ पर थोड़ा सा ही बनाएंगे। 12 तक जाना है, मतलब सर ये 3 पाई और 4 पाई तक जाना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं सर, यहाँ पर पाई ले लेते हैं, 2 पाई ले लेते हैं, 3 पाई ले लेते हैं और 4 पाई ले लेते हैं। और इसका ग्राफ कैसा होता था, कॉस इनवर्स का ग्राफ कैसा होता था, ये यहां से पाई पर ही जाता था ऊपर, एकदम पाई पर, फिर ये कहां जाता था, नीचे 2 पाई तक ही जाता था, फिर ऐसे जाता था। ठीक है, और फिर ऐसे जाता था। ठीक है, और सर 12 जो है ना वो मेरा यहां कहीं होगा, देखो तो मानते हो इस बात को, मानते हो? बोलो जल्दी। हाँ हाँ सर। सर ठीक है,
तो एक बात बताया जाए, थोड़ा फटाफट से अब देखो सिखाता हूं तुम्हें। इसका इक्वेशन है y इक्वल्स टू एक्स, मुझे ना इस वाले लाइन का इक्वेशन चाहिए, इस वाले लाइन का। तो अच्छा, इसका इक्वेशन है y इक्वल्स टू एक्स, इसका इक्वेशन कोई बता सकता है क्या होगा? इसका इक्वेशन क्या होगा? 2 पाई माइनस एक्स। सुनो 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 कैसे 2 लिखेंगे, पाई माइनस, एक मिनट एक मिनट। इसका इक्वेशन देखो, बिना वो लफड़ा किए हुए y माइनस वाई वन, बिना वैसा किए देखो कैसे लिखोगे। y इज इक्वल टू, चलो बताओ इसका स्लोप कितना है, उस लाइन का स्लोप कितना? -1। हाँ सर। -1। -1 हाँ लगा दो -x, ठीक है। अब खुद भी सोचो कि यहां पर 2 पाई है, ठीक है, ये वाला पॉइंट सेटिस्फाई करना चाहिए ना यार। अरे चलो ना यार जल्दी, हाँ ये वाला पॉइंट सेटिस्फाई करना चाहिए ना। ये पॉइंट क्या है? 2 पाई, 0। अब खुद बताओ कि यहां पर हम +2 पाई कर दे या -2 पाई कर दे, खुद से सोच लो। तो तुम बोलोगे सर प्लस +2 पाई, क्यों? क्योंकि अगर आपको ये 2 पाई को यहां रखना पड़ेगा ना, तभी तो वो 0 होगा। अगर आपने -2 पाई कर दिया तो वो तो -4 पाई हो जाएगा, जबकि y क्या चाहिए? 0 चाहिए। समझ में आया? आया बात समझ में? हाँ सर। ठीक है, हाँ तो सर। ये तुम्हें मिल गया। अगर तुम्हें ये लाइन मिल गया तो ये लाइन जल्दी से बता सकते हो क्या होगा? y इक्वल्स टू -x + 4 पाई, बोलो होगा? हाँ तो यहां से इसका आंसर कितना आ जाएगा? सर ये वाला जो 12 है ना, वो इस लाइन पर ही लाई कर रहा है। तो 12 अगर उस लाइन पर लाई कर रहा है, मतलब उसका आंसर क्या देंगे सर? हम देंगे -x + 4 पाई, मतलब -12 + 4 पाई। पहला वाला आ गया क्या? देखो तो, समझ में आया? बोलो। हाँ सर। थोड़ा हाँ सर। डिफिकल्ट है, मैं मानता हूं इस बात को, बट तुम्हें समझना पड़ेगा। चलो बताओ, 10 हमारा किनके किनके बीच आता है? जल्दी से पहले ये बताओ, साइन इनवर्स साइन 10 का बताओ। साइन इनवर्स साइन 10, 10 को हम किनके किनके बीच रखे हैं? 3 पाई 4 पाई। 3 पाई, 3.14 इंटू 3, 3 3 is 9, 3.14 को जल्दी से देखो तो। 3 पाई माइनस 10, नहीं वो तो मैंने निकाल लिया, बट यहाँ पर जरा 3 पाई का वैल्यू पता करो तो कितना होता है? 3.14, तो 4 3 is 12, 3 1 is 3 और 4 9.42 होता है, ठीक है, 9 point हाँ something। सर। तो मतलब ये जो होगा ना, ये 3 पाई और 4 पाई के बीच में होगा, ठीक है। चलो आओ एक ग्राफ बनाते, पहले निकाल लिया हमने, मुझे पता है, बट फिर भी मैं ग्राफ बनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे ग्राफ तुम्हारे दिमाग में पुट करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, अच्छा साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ कैसा चलता है? वो हमारा चलता है किसके अकॉर्डिंग? साइन के अकॉर्डिंग। तो ये π/2 ले लेते हैं, ये हमारा 3π/2 हो जाएगा, π/2 2π/2 3π/2, ये हो जाएगा 5π/2, और π/2 ये हो गया पाई, ये हो गया 2 पाई, और यहाँ पर हो गया 3 पाई, और इसके आगे ही होगा, बहुत आगे तक ग्राफ बनाना पड़ेगा इसमें, ठीक है। चलो तो हमारा ग्राफ इसका कैसा होगा? कुछ ऐसे होगा, π/2 पर ऊपर की तरफ ऐसा, फिर ये पाई को काट के फिर नीचे की तरफ, फिर ये 2 पाई को काट के यहाँ पर, ठीक है, फिर ये 3 पाई 5π/2 पर ऊपर रहेगा, फिर ये 3 पाई को काट के यहाँ पर, ठीक है, ऐसा ही बनेगा ना। 3 पाई के आगे है ना 10, 10 हमारा कहाँ है? यहाँ कहीं है, देखते रहना, यहाँ पर है ना 10। चलो अच्छा, ग्राफ का इक्वेशन लिखना पड़ेगा ना। ओके बताओ इस वाले का इक्वेशन क्या होगा? तो तुम बोलोगे सर इसका इक्वेशन होगा y इज इक्वल्स टू -x + पाई। देखो तो, लिख लिया? लिख लिया तुमने? हाँ सर। हाँ सर। एकदम सेम, समझ जाओ, एकदम बहुत स्पीड में समझो इसको। इसका इक्वेशन होगा सर, इस इधर वाला जो भी लाइन होता है उसका स्लोप होता है -1, तो y इक्वल्स टू -x + पाई, प्लस पाई करेंगे। अगर इसका इक्वेशन पता चल गया तो इस वाले लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा बताओ तो? y इक्वल्स टू 3 पाई माइनस एक्स। हाँ -x + 3 पाई, वेरी गुड। और 10 तो हमारा उसी पर लाई कर रहा है, तो इस वाले का आंसर कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा -x + 3 पाई, इट मींस वो हो जाएगा -10 + 3 पाई। ये भी हो गया हमसे, सॉल्व हो गया हम लोगों से, कोई दिक्कत? अगला देखो, अगला है tan इनवर्स tan 10, ठीक है, इसमें भी पता है कि 3 पाई और 4 पाई के बीच में रहता है, तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा π/2। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, फटाफट से बनाते हैं, ये ऐसे हो जाएगा, उसके बाद ये ऐसे हो जाएगा, फिर ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा पाई, ये हो गया 2 पाई। एक और बनाना पड़ेगा, ठीक है, रुको, ऊपर में अच्छे से नहीं बन रहा है, नीचे में मैं बताता हूँ। यहाँ पर ऐसे एक, ये 0,
फिर ये काटेगा पाई पर, ठीक है पाई, फिर ये काटेगा 2 पाई पर, फिर ये काटेगा 3 पाई पर। चलिए हो गया सर, हमें 3 पाई और 4 पाई के बीच में ही होगा, ठीक है। हमारा जो 10 है वो tan इनवर्स वाले में भी यहां कहीं होगा, मतलब इस वाले लाइन से मिलेगा। कोई बता सकता है इक्वेशन क्या लिखेंगे? इसका इक्वेशन है y इक्वल्स टू x, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? y इक्वल्स टू x कितना, +3 पाई या -3 पाई? -3 पाई। -3 पाई, क्योंकि अगर हम -3 पाई नहीं डाला ना तो 3 पाई वाले पॉइंट पर वो y को कभी भी 0 नहीं करेगा, ठीक है। तो यहां से हमारा हो गया x -3 पाई, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा x -3 पाई, इट मींस की 10 -3 पाई। चलो सर, तीनों आंसर्स हमारे आ गए। अब हमें तीनों को किससे कनेक्ट करना है? प्लस से। तो फाइनल आंसर हम क्या लेंगे? हम लेंगे 10 -3 पाई। प्लस से कनेक्ट करना है तो कोई दिक्कत नहीं, -10 + 3 पाई। प्लस से कनेक्ट करना है तो -12 + 4 पाई। जरा देखो, ये 10 से तो ये 10 कट गया, यहां पर सिर्फ बचा हुआ है -12, और ये 3 पाई से तो ये -3 पाई कट गया, और यहाँ पर बचा हुआ सिर्फ 4 पाई। ये तुम्हारा आंसर होगा फाइनली। आया बात समझ में? आया सब कोई को समझ में? बोलो। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। क्या तुम लोग अपने मन से क्वेश्चंस मैं दे देता हूं, तुम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करना इस क्वेश्चन का, ठीक है? तभी, ताकि तुम्हारे पास दिमाग में अगर थोड़ा भी ग्राफ बैठ जाता है ना तो तुम कर लोगे। जैसे मैं तुम्हें दे रहा हूं साइन इनवर्स ऑफ साइन 8 माइनस tan इनवर्स ऑफ tan 9 प्लस cos इनवर्स ऑफ cos 11। इसका वैल्यू पता करके तुमको बताना है, ठीक है? ये तुमको कल बताना है, ठीक है? तुम लोग मुझे कल बताओगे इसका वैल्यू। एक और थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए ले लो, जैसे साइन इनवर्स ऑफ साइन 5 प्लस cos इनवर्स ऑफ cos 7 माइनस tan इनवर्स ऑफ tan 9, ठीक है? थोड़ा एक बड़ा बड़ा थोड़ा सा दे देता हूं मैं, एक थोड़ा और बड़ा सा दे देता हूं ताकि तुम्हें थोड़ा सा मजा आए सॉल्व करने में। एक और लिख लो, साइन इनवर्स ऑफ साइन 12 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 13 माइनस tan इनवर्स ऑफ tan 15। इसमें थोड़ा आगे तक बनाना पड़ेगा, इसीलिए मजा आएगा तुम्हें, ठीक है? तो बस यही है तुम्हें, इस मैंने इतना बड़ा वाला इसलिए दिया था ताकि तुम आगे जाकर के थोड़ा वो लिख पाओ कि कैसे कैसे तुमको लाइन का इक्वेशन लिखना है। तो ये तीनों ग्राफ समझ में आया तुम लोगों को? ग्राफ दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। ग्राफ रहेगा तुम्हारे दिमाग में? बताओ जल्दी से, बोलो। हाँ सर। और ये 3 क्वेश्चन जरूर आज बना लेना, आज के आज ही बना लेना, क्योंकि आज ही तुमने पढ़ा है, वो ग्राफ तुम्हारे दिमाग में अच्छे से बैठा होगा, ठीक है? उसको, उस ग्राफ को तुम बार बार बनाओ, कम से कम बिना देखे 4-5 बार बनाओ अच्छे से, π/2 पाई वो सब रख के 4-5 बार बनाओ, तब जाके वो ग्राफ तुम्हारे दिमाग में बैठेगा, तुरंत नहीं बैठ जाएगा, ठीक है? तो चलो फिर इसको बना लेना। तुम्हारा ITF कंप्लीट हो गया है, कल मैं PYQs कराऊंगा और फिर इसको फिनिश करूंगा, ठीक है? चलो फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, बाय बाय। बाय सर। बाय सर।